हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग 11th के इस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 जो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसी में कुछ क्वेश्चंस को हमने हिंट किया था, बताया था आपको पिछले वीडियो में। इसके बाद आगे के वीडियो में उसी को कंटिन्यू रखते हुए 3-4 क्वेश्चन और हम लोग आज इस पार्ट में देखेंगे, और हो सकता है तो वर्ड प्रॉब्लम को एक अलग पार्ट में बना देंगे उसका वीडियो। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दिखाना है कि 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 ... प्लस 2n - 1 × 2n + 1 = n × 4n² + 6n - 1/3 होगा। तो यहाँ पर जो डॉट दिया है उसको पॉइंट नहीं समझेंगे, डॉट का मतलब इनटू है, मल्टीप्लाई के लिए है। प्रोसेस वही चलेगा जो हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे पहले 1 = n = 1 लेकर के दिखाते हैं LHS RHS को इक्वल, फिर k को ट्रू मानते हैं और k + 1 को उसके आधार पर दिखाते हैं कि ये ट्रू है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसके बाद हम लिख देते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू N। तो अब इसी रूप में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि जैसे ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको तो आप Pn लिखेंगे, एक को हमने पूरा लिख दिया है, उसके बाद एक का हिंट दिए हैं, फिर बाकी 2 या 3 क्वेश्चन का भी हम हिंट ही देंगे। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn, दैट इज Pn सच दैट 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 ... प्लस 2n - 1 × 2n + 1 = n × 4n² + 6n - 1/3। अब इसमें हम n = 1 रखेंगे तो हमको LHS में तो पहला टर्म मिल गया 1 × 3 यानी 3 मिल गया। RHS में देखेंगे तो यहाँ पर n के जगह पर 1 रखिए तो 1 × 4 × 1² + 6 × 1 - 1/3। ये 4 होगा और 6 तो 10 - 1 तो 9/3 आएगा, ये कट जाएगा तो हमारा हो गया 3। तो LHS का वैल्यू भी 3 आया, RHS का वैल्यू भी 3 आया। तो इस तरीके से LHS = RHS 4 = 1, इट मीन्स P1 इज ट्रू। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि PK को ट्रू मानते हैं। PK को ट्रू मानेंगे तो क्या होगा, इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n आप लिखे हैं वहीं पर आपको k लिखना है। तो 2k - 1 2k + 1 और यहाँ k × 4k² + 6k - 1/3, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी टर्म में k के साथ अगला टर्म k + 1 वाला जोड़ेंगे। तो 2 × k + 1 - 1 फिर × 2 × k + 1 + 1 जो ये ऐड करना है, बाकी तो पहले वाले का LHS है। अब यहाँ तक के लिए हम ये वैल्यू लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से, और इसके बाद ये रख दिए तो 2 × k तो 2k 2 × 1 तो 2 और -1 और फिर यहाँ 2k + 2 और +1, और ये हम लोग 1 से लाए हैं। अब इसको तो ज्यों का त्यों रख दिए, इसको हम सीधा किए तो 2k + 1 हो गया और ये 2k + 3 हो गया। इसके बाद इसको ज्यों का त्यों रख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा 4k² + 8k प्लस ये आपका 3 आ गया। अब इसके बाद LCM लेकर के हम यहाँ पर 3 लिए LCM, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 12k² + 24k + 9 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 4k³ + 18k² + 23k + 9/3 हो गया। अब हमको फैक्टराइजेशन करना है, ये दूसरे टर्म का देखना है। तो दूसरा टर्म जो ये है, इस टर्म में इसको हमको थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि अगर फैक्टराइज करके इसके पैटर्न में लाएं तो हमको थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कठिनाई महसूस हो रही है तो आप क्या करेंगे कि ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब RHS में जो इक्वेशन 1 का है, इसमें भी RHS में भी k के जगह पर k + 1 रखिए। तो k + 1 यहाँ पर रखे, k + 1 4 × k + 1 का द होल स्क्वायर + 6 × k + 1 - 1/3। अब सिंप्लीफाई किए तो ये k + 1 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दिए तो 4k² + 8k + 4 + 6k + 6 - 1/3 हो गया। अब इनको ऐड कर देते हैं तो देखिए k + 1 हो गया 4k², 8 और 6 मिल करके 14k और प्लस आपका
4 और 6 10 -1 तो +9 हो गया, बाई में 3 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा ये टर्म मिला, और इसको जब सिंपल किए लाइक टर्म को एक साथ, तो 4k³ 14 और 4 मिलकर के 18k², 9 और 14 मिलकर के 23k और +9/3 हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो LHS का आया था वैल्यू, ये वाला वैल्यू, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आ गए, यानी LHS = RHS आ गया फॉर k+1। कब आया? तो जब हमने ये वैल्यू पुट किया था, यानी व्हेन pk इज ट्रू, जब आपका इक्वेशन फर्स्ट सही था तब आया था। तो therefore pk+1 is true whenever pk is true, therefore by the principle of MI means mathematical induction Pn is true for n belongs to n। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर हैं। हमने आपको 11th नंबर क्वेश्चन को हिंट के तौर पर लिया है। इसमें दे रहा है कि 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/3 × 4 × 5 प्लस ... 1/n × n + 1 × n + 2 इक्वल्स टू n × n + 3/4n + 1 इंटू n + 2 आपको प्रूफ करना है। तो हमने बाकी 1 का तो आप प्रूफ करेंगे वैसे ही, 1 में आपका 1/6 हो जाएगा। यहाँ भी k के जगह पर 1 रखेंगे, माने n के जगह पर 1 रखेंगे आप, तो आपका RHS भी उतना ही आएगा। तो LHS = RHS तो प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप पे यहाँ से शुरू होता है। तो हिंट के तौर पर हम जहाँ भी लिखेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि लेट pk इज ट्रू, तो देन 1/2 1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/3 × 4 × 5 प्लस ... 1/k × k + 1 × k + 2 इक्वल्स टू k × k + 3/4 × k + 1 × k + 2 रखना है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये टर्म तो लिखेंगे ही यहाँ तक, और इसके बाद इसका अगला टर्म यानी 1/k + 1 × k + 2 × k + 3, इसमें k के जगह पर k + 1 रखेंगे तो आपका आएगा, वो ऐड कर दिए। तो अब इसमें क्या मिला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए तो डायरेक्ट हम ये वैल्यू लिख लेंगे फ्रॉम 1 से, और बाकी जो आपका टर्म बचा 1/k + 1 × k + 2 × k + 3 इसको लिख दिए। अब हम लोग पहले ही बताए हैं कि कॉमन निकालने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके कीजिएगा तो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि k + 1 और k + 2 दोनों में कॉमन निकल गए, तो निकाल लिए। तो यहाँ बचा k × k + 3/4 और प्लस इसमें 1/k + 3। अब ये कॉमन तो ज्यों का त्यों रह गया, इसको LCM ले करके रखे तो 4 × k + 3 आया, और इसके बाद LCM में 4 से डिवाइड करेंगे तो k + 3 बचा, k + 3 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ तक आया, और इसके बाद k + 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया। अब इसके बाद चूंकि हमको ये पैटर्न मालूम है कि हमको इसी पैटर्न पर लाना है k × k + 3, तो उस पैटर्न में k के जगह पर जब हम k + 1 रख करके चले हैं तो आप इस टर्म को k + 1 से डिवाइड करेंगे तो आराम से आपका क्वोशेंट आएगा k² + 5k + 4 और कट जाएगा। तो इसका मतलब कि इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि k + 1 × k² + 5k + 4, और बाई में ये सब मल्टीप्लाई करके 4 × k + 1 × k + 2 × k + 3, ये पूरा इससे कट गया। अब क्या बचा आपका कि k² + 5k + 4, इसको फैक्टराइज करेंगे आप तो k + 1 × k + 4 आ जाएगा, और बाई में आपका हो गया ये 4 × k + 2 × k + 3। अब इसको जो हम लोग लिखे हैं तो आराम से लिख सकते हैं कि k + 1 और k + 4 के जगह पर k + 1 अलग करके +3 लिख दिए, यहाँ पर 4 × k + 1 के जगह पर k + 2 के जगह पर k + 1 + 1 और फिर k + 3 के जगह पर k + 1 और +2 लिख दिए। तो इस तरीके से एग्जैक्ट जहाँ पर k आया था वहाँ पर k + 1 आप देख रहे हैं कि आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि pk + 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, तो देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग 2-3 क्वेश्चन का और हिंट देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं। हिंट हमने पहले ही कहा है कि 1 वाला जो प्रूफ करना है LHS और RHS को इक्वल दिखाना है, तो वो आप पर छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट आसानी से प्रूफ हो जाने वाला है, तो बार बार उसको नहीं लिख रहे हैं।
उसके बदले में कम टाइम में आपको ज़्यादा हिंट बढ़ा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर और 3 क्वेश्चन का हिंट आज के वीडियो में दे रहे हैं। तो ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है, तो हिंट में क्या करना है कि 1 तक तो आपको प्रूफ दिखा देना है उसके कि LHS इक्वल टू RHS फॉर n इक्वल टू 1 देयरफॉर P1 इज़ ट्रू। उसके बाद आप लिखेंगे कि लेट Pk इज़ ट्रू। तो जब Pk ट्रू मानेंगे तो क्या है, इसी पैटर्न पर दिया हुआ था। यहाँ पर हमने k के जगह पर हमने माने n के जगह पर k ले लिया है। पहले क्वेश्चन में आपको तो n के टर्म में होगा, वहाँ पर हमने k ले करके इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया है। अब सेकेंड टर्म में क्या है, यहाँ पर एक चीज़ खास देखिएगा इसमें कि अभी तक जो हम लोग बनाए थे हर टर्म में मैंने बहुत सारे टर्म हो रहे थे उसमें प्लस का साइन था। इसमें बीच में ब्रैकेट के हर एक ब्रैकेट के बीच में डॉट का साइन यानी इनटू है। तो हम कोई दिक्कत नहीं है, जो डॉट का फॉर्मूला होगा वही इनटू का होगा, जो इक्वल टू का होगा वही लेस देन और ग्रेटर देन का होगा, सब वही चलेगा। तो हम यहाँ पर वही टर्म को यहाँ तक कंटिन्यू रखें, ये वाला टर्म। इसके बाद k के जगह पर k+1 हमने दोनों जगह ऐड किया, यहाँ और यहाँ। तो 1 + 2 × k+1 बाई k+1 का द होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ तक के लिए तो हमारा ये दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, तो k+1 का द होल स्क्वायर लिख लिए और इनटू में ये 8 वाला टर्म हमने ऐड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम फर्स्ट। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि k+1 का द होल स्क्वायर तो हो गया, इनटू में है ही, इनटू रख दीजिए और इसको सिंपल करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k+1 का द होल स्क्वायर आएगा। k+1 द होल स्क्वायर का मतलब होता है k² + 2k+1, तो लिख दिए हैं। ये हो गया 2k या 2 और 1 मिलकर के 3, अब बाई में k+1 का द होल स्क्वायर। अब ये पूरा और ये पूरा कट गया, अब बचा क्या, k² + 2 और 2 4k + 3 और 1 4। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि k+2 का द होल स्क्वायर वही होता है, और k+2 का द होल स्क्वायर को हम k+1 + 1 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इस पैटर्न में हमने जब k के जगह पर k+1 तक बढ़ाया तो राइट साइड में हमारा k+1 द होल स्क्वायर के पैटर्न में आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर Pk+1 इज़ ट्रू व्हेनेवर Pk इज़ ट्रू। ये अगर सही है तो बाकी सब सही है। तो देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ MI यानी मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू N। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। हमने एक 16 नंबर क्वेश्चन को लिया है, तो हिंट्स फॉर 16 में देखते हैं। फिर वही Pk को ट्रू मानिए, उसके पहले आप n = 1 को दिखाएंगे यानी P1 को ट्रू दिखाएंगे। उसके बाद आप लिखिएगा कि लेट Pk = ट्रू, तो देन 1/1 × 4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10 + डॉट 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 1/3k - 2 × 3k + 1 = k × 3k + 1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, n के जगह पर k रिप्लेस किया गया है। अब इसके बाद हम इसी टर्म में क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ k है वहाँ तक तो लिखेंगे ही LHS को, और उसमें RHS में प्लस है तो प्लस का साइन देकर के नेक्स्ट टर्म को ऐड कर देंगे, यानी 3 × k + 1 - 2 ये हो गया, और फिर 3 × k + 1 अब +1 ये वाला टर्म हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ तक के बदले में तो ये k × 3k + 1 हो गया, अब प्लस में ये वाला टर्म पूरा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई भी कर दिया है, तो 3k + 3 या -2 है, ये 3k + 3 + 1 हो गया। ये कहाँ से आया था ये वाला पार्ट, तो हमारा फ्रॉम 1 से आया। तो अब ये लिख लेने के बाद ये हमारा टर्म हो गया k/3k + 1, और प्लस में ये सिंप्लीफाई किए तो 1/3k + 1 × 3k + 4 हो गया। अब इसके बाद 1/3k + 1, और इसमें से हम कॉमन निकालिए 3k + 1 दोनों जगह है, तो 1/3k + 1 कॉमन निकालिए तो यहाँ k/1 बचा और यहाँ 1/3k + 4 बचा। तो 1/3k + 1 कॉमन हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो 3k + 4 LCM हो जाएगा, k से इंटू करेंगे तो 3k² + 4k प्लस ये 1 हो गया। अब इसको हम 1/3k + 1 लिख रहे हैं। ऊपर वाले टर्म को जब फैक्टराइज करेंगे तो 3k + 1 × k + 1 आएगा, तो फिर ये 3k + 1 और ये 3k + 1 कट गया, तो बचा क्या, k + 1 बाई में 3k + 4 जो बचा था, इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि 3k + 1 और +1। तो इस तरीके से हमारा, चूँकि इस पैटर्न में हमको ध्यान रखना है कि इसी पैटर्न में लाना है कहीं से, तो अब हम
फाइनली क्या देखें कि जब बराबर आ गया उस पैटर्न में, यहाँ k के जगह पर k+1 वहाँ आ गया है, k+1 को रखने पर, तो इसका मतलब कि देयरफॉर pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये भी क्लियर हो गया। इस तरीके से आपके 17 नंबर क्वेश्चन भी है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें एक लेस देन का साइन दिया गया। अभी तक हम लोग जो भी बनाए थे उस सब में इक्वल टू का साइन था, यहाँ पर लेस देन है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही चलेंगे। तो उसमें LHS में आप जब देखिएगा तो LHS में जैसे फर्स्ट टर्म तो आपका 1 है और यहाँ पर n था क्वेश्चन में, तो n के जगह पर 1 रखिएगा तो कितना आएगा 2 × 1, तो 2 हुआ +1 3 का स्क्वायर की जगह तो 9/8, तो 9/8 आपका 1 से बड़ा होता है, क्या कि 8/8 आपका बराबर होगा। तो 9/8 आया है तो तो बड़ा है, तो LHS वहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखिएगा, वहाँ पर LHS लेस देन RHS, इसलिए P1 आपका सही हो गया। और जब P1 सही हो गया तो इसके बाद PK पर आ गए, तो लेट PK इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k तक गए, तो ये टोटल टर्म लेस देन होगा हमारा 1/8 × 2k + 1 द होल स्क्वायर से। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हम चलते हैं k के जगह पर k+1 रखेंगे, तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस k + 1 आ गया नेक्स्ट टर्म। तो अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर हम लोग लेस देन का साइन लेते थे, तो यहाँ इक्वल नहीं देकर के यही लेस देन वाला साइन पुट करेंगे, और ये 1/8 × 2k + 1 द होल स्क्वायर हो गया। ये तो आपका रह जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे इतना टर्म है इसको सही आपने माना, इसके बाद k+1 यहाँ ऐड कीजिएगा तो लेस देन का सिंबल जो कहते हैं रह जाएगा, इधर भी k+1 ऐड हो जाएगा, तो यही टर्म आपका आ जाएगा 1/8 × 2k + 1 द होल स्क्वायर प्लस k+1। अब ये आ गया आपका फर्स्ट है। अब यहाँ जब हम लेस देन दे दिए तो अब इसके बाद इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखिए ये तो तोड़ देंगे 2k + 1 को द होल स्क्वायर के + b द होल स्क्वायर पर, तो 4k² + 4k + 1 आ गया, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो 8k + 8/8 हो गया। इसको सिंपल कीजिए तो 4k² + 12k 4 और 8 मिल करके +9/8 हो गया। अब ये टर्म जो है ये हमारा 2, इसको फैक्टराइज आप कीजिएगा तो 2k + 3 आएगा द होल स्क्वायर, तो 2k + 3 द होल स्क्वायर 8 हो गया। और 2k + 3 को हम लिख सकते हैं कि 2 × k + 1 द होल स्क्वायर 8। तो यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ये 1/8 अलग कर दीजिए जैसे ये पैटर्न दिया हुआ था, और यहाँ पर 2 × k + 1 द होल स्क्वायर, ये भी दिखा सकते हैं ऐसे पैटर्न में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस k + 1 लेस देन होगा 1/8 × 2 × k + 1 द होल स्क्वायर के। तो यानी pk + 1 आपका ट्रू हो गया अगर pk ट्रू है तो इसलिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब इसी तरीके से बाकी के इसके जो भी क्वेश्चन को छूट रहे हैं उसको आप इस इंच के द्वारा बना लीजिएगा, और इसके बाद लास्ट में 5-6 वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो इसके एक और पार्ट बना देंगे हम लोग वीडियो, और उसमें वर्ड प्रॉब्लम को डिटेल्स में अपना बात कर लेंगे, ताकि अदर बुक से भी आप वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।